तो आज मैं मैलिग्नेंट मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जो कि इसी साल 10 सितंबर को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया है जेम्स वान ने और आईएमडी में मिला है 6.3 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है 1993 में एक रिसर्च हॉस्पिटल में। वहाँ पर डॉक्टर वेबर गैब्रियल जो उसकी एक पेशेंट था उसको लेकर बोल रही थी कि उसको अब संभाल पाना मुश्किल हो रहा है और दिन ब दिन गैब्रियल काबू से बाहर जा रहा है। तभी डॉक्टर को कॉरिडोर के बाहर आवाज आती है। वहाँ पर भाग दौड़ मचा हुआ था। गैब्रियल सभी के ऊपर हमला कर दिया था और कुछ लोग बहुत बुरी तरह से घायल थे। डॉक्टर उसे किसी तरह बेहोशी का इंजेक्शन देकर काबू में कर लेता है और हम तभी एक झलक देखते हैं गैब्रियल का, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान जैसा नहीं था। गैब्रियल रेडियो के स्पीकर को कंट्रोल करके उसमें से बोलता है कि वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। इसे सुनकर डॉक्टर बोलती है, इट्स टाइम टू कट द कैंसर। फिर कुछ साल बीत जाता है और हम मैडिसन नाम की एक प्रेग्नेंट औरत से मिलते हैं। उसके पति डेरिक मैडिसन से नाराज था। उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था क्योंकि पहले भी मैडिसन को मिसकैरेज हो चुका है और गुस्से में डेरिक मैडिसन का सर दीवार से मार देता है। उससे मैडिसन को काफ़ी चोट लगती है और खून भी निकलता है। फिर डेरिक को अपनी गलती महसूस होता है और नाराज होकर मैडिसन खुद को कमरे में बंद कर लेती है। फिर उसी रात जब डेरिक बेडरूम के बाहर हॉल में सो रहा था तभी उसे कुछ सुनाई देता है और टीवी के पास उसे कोई बैठा हुआ दिखता है, बट लाइट जलाते ही वो गायब हो जाता है और तभी पीछे से कोई डेरिक के ऊपर हमला कर देता है। उस तरफ मैडिसन को होश आता है और वो डेरिक को देखने जाती है और उसे वहाँ डेरेक का लाश मिलती है जो कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मार डाला है। अचानक वो अनजान शख्स मैडिसन के ऊपर भी हमला करता है और मैडिसन इससे बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में मैडिसन के घर पुलिस आ चुका था। वहाँ डिटेक्टिव शॉन और रेजिना इस क्राइम को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। देन हॉस्पिटल में हम मैडिसन के पास उसकी बहन सिडनी को देखते हैं। मैडिसन अपने बच्चे को भी खो चुकी थी। इससे वो पूरी तरह से टूट जाती है। जब अगले दिन डिटेक्टिव शॉन आते हैं तब भी मैडिसन बात करने की हालत में नहीं थी, तो सिडनी बात करती है डिटेक्टिव से। डिटेक्टिव का कहना था कि घर में कोई जोर ज़बरदस्ती का कोई भी निशान उनको नहीं मिला है और मेडिसिन को इससे पहले भी मिसकैरेज हुआ है 2 सालों में 3 बार। इसे सुनकर सिडनी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे ये सब पता नहीं था। उधर डिटेक्टिव शॉन और डिटेक्टिव रेजिना को मेडिसिन के ऊपर ही शक होता है। वहाँ मेडिसिन अपने घर वापस आ जाती है और उसी रात वो विंडो के बाहर एक शैडो को दिखती है जो उसी के तरह ही था जिसने मेडिसिन के ऊपर हमला किया था। तो वो इससे बहुत डर जाती है और घर का सारा खिड़की दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर अपने आप को समझाती है कि कुछ नहीं है, सब ठीक है। अगले दिन सुबह सिडनी आती है विंडो से क्योंकि मेडिसिन सब डोर्स में लॉक कर दिया था। मेडिसिन सिडनी को वो दीवार दिखाती है जहाँ पर डेरिक ने उसे मारा था। देन वो सिडनी को बोलती है कि वो बार बार इसीलिए प्रेग्नेंट हो रही थी ताकि मेडिसिन को एक रियल ब्लड कनेक्शन को फील करना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, सिडनी उसकी असली बहन नहीं थी। जब मेडिसिन 8 साल की थी तो सिडनी के पेरेंट्स उसे गोद लिया था। उस तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि टूरिस्ट को अंडरग्राउंड दिखा रही थी। फिर सब लोगों के जाने के बाद एक अनजान शख्स उस लेडी को किडनैप कर लेता है। फिर जब उसे होश आती है तब खुद को एक घर के एटिक में बंधी हुई मिलती है। वहाँ पर रखा रेडियो से एक आवाज़ आती है कि वो इस वक्त का कब से इंतज़ार कर रहा था और वो सबसे बदला लेगा। फिर वो पर्सन डॉक्टर वेवर को फ़ोन लगाता है और बोलता है इट्स टाइम टू कट द कैंसर। उसे सुनकर डॉक्टर परेशान होकर एमिली मे नामक एक पेशेंट की फाइल को देखने लगती है और एक फ़ोटो को भी।
उधर घर में मेडिसिन जब कपड़े मशीन में डाल रही थी तभी उसे वहाँ डॉक्टर वेवर दिखती है और सडनली मेडिसिन का घर चेंज होकर डॉक्टर के घर में बदल जाता है और मेडिसिन मानो पैरालाइज हो चुकी थी। वो देखती है कि एक आदमी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है और एक ट्रॉफी से उसे बहुत बेरहमी से मार डालती है। फिर मेडिसिन अपने आप को खुद के ही घर में पाती है और उसके सर में खून भी बाहर आ रहा था जहां उसे चोट लगी थी। तो वहां डॉक्टर के घर डिटेक्टिव शॉन और रेजिना पहुंचते हैं और वहां पर मर्डर वेपन भी गायब था। फिर टेबल में पड़ी हुई एक बच्ची की फोटो रख लेता है सबूत के तौर पे और डॉक्टर की सारे केस फाइल को भी ले जाता है। उधर घर में मेडिसिन सिडनी को बोलती है कि उसे डॉक्टर का मर्डर होते हुए देखा है और इस सब से दोनों ही परेशान हो जाता है। डिटेक्टिव शॉन उस बच्ची का फोटो एक ऑफिसर को दे देता है ताकि वो उसकी अभी के टाइम का फेस देख सके। फिर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि डॉक्टर वेवर की न्यूज़ देखकर परेशान था। वह मेडिसिन सो रही थी बट जाग के वो अपने आप को उसी आदमी के पास पाता है। तभी घर में चेंज होने लगता है और उसके पीछे से वही पर्सन आकर बूढ़े आदमी को मार डालता है और तभी मेडिसिन भी उसका फेस देखती है जो कि बहुत ही डरावना है और इसे देखकर वो चिल्लाते हुए जाग जाती है जहां मेडिसिन अपने आप को अपने ही घर में पाती है। इसके बाद मेडिसिन और सिडनी फौरन पुलिस स्टेशन जाकर सब बात उन लोगों को बोलती है कि पता नहीं कैसे मेडिसिन मर्डर होते हुए देख पा रही थी। रेजिना को इससे बिलीव नहीं होता तो चेक करने के लिए मेडिसिन के बताए हुए एड्रेस पे जाकर चेक करता है जहां उन लोगों को उस बूढ़े आदमी की लाश मिलता है। फिर वापस आके मेडिसिन वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है तभी उसको एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है जो मेडिसिन को एमिली कह के पुकारता है और बोलता है अभी तो ये शुरू हुआ है, वो धीरे धीरे सबको मार देगा। इसे सुनकर अचानक मेडिसिन उसे गैब्रियल कह के पुकारती है। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसको ये नाम कैसे पता। तो गैब्रियल बोलता है तुम्हारी यादों में मैं अभी भी हूँ। उसके बाद वो सिडनी को लेकर घर चली जाती है। फिर शॉन को उस बचपन के बच्ची का अभी के टाइम का फोटो मिल जाती है जो कि मेडिसिन का ही थी और मेडिसिन वहाँ अपनी बहन को उस फ़ोन कॉल के बारे में सब कुछ बोलती है और शायद ये सब मेडिसिन की पास्ट में से जुड़ा हुआ है तो ये पता करने दोनों अपने मॉम के घर पर चली जाती है। मेडिसिन अपने मॉम से गैब्रियल के बारे में पूछती है और इस नाम को सुनकर उसकी मॉम थोड़ा परेशान हो जाती है और उन दोनों को मेडिसिन के बचपन की एक वीडियो दिखाने लगती है। वह मेडिसिन की एक इमेजिनरी फ्रेंड गैब्रियल से बात करती रहती थी जो उससे ये भी बोलता था कि उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स का जब दूसरा बच्चा होगा मतलब सिडनी तब वो लोग मेडिसिन को भूल जाएंगे। उधर शॉन डॉक्टर वेबर से रिलेटेड एक वीडियो को देखती है जहां डॉक्टर मेडिसिन यानी उसकी असली नाम है एमिली उस केस के बारे में बोल रहे थे और साथ ही शॉन को एक तस्वीर मिलती है जहां डॉक्टर वेबर के साथ उस ओल्ड मैन की भी तस्वीर था जो मर चुके थे और वहां पर और एक डॉक्टर था जॉन ग्रैकली। शॉन को लगता है अब शायद किलर इसे भी मार दे तो वो फौरन जॉन ग्रैकली का घर चला जाता है। जब शॉन जॉन ग्रैकली के घर जाता है तब तक वो मर चुका था और शॉकिंगली हम वहाँ पर ही मौजूद मेडिसिन को भी देखते हैं बट वो किसी को दिखाई नहीं देती। तभी पीछे से गैब्रियल आकर शॉन पे अटैक कर देता है बट शॉन उस पर भारी पड़ जाता है और गैब्रियल भाग के चला जाता है वहाँ से। गैब्रियल कुछ अजीब तरह से भाग रहा था मतलब शरीर तो सीधा था बट मुंडी उल्टा। उसे देखकर शॉन भी हैरान था तो शॉन उसे ढूंढ नहीं पाता है, गैब्रियल गायब हो चुका था। नेक्स्ट डे शॉन और रेजिना मेडिसिन के पास जाता है एक साइकोलॉजिस्ट को लेकर
जिसके मदद से मेडिसन अपने पास्ट को याद कर पाए और गैब्रियल कौन है ये बता पाए। तो डॉक्टर मेडिसन को हिप्नोटाइज करती है, जहां मेडिसन बोलती है सब गलतियां गैब्रियल करता था बट डांट उसे पड़ती थी। एक दिन तो गैब्रियल उसके ज़रिए उसकी ही मॉम जो कि प्रेग्नेंट थी उसकी पेट को ही काटने वाली थी। खैर, तो फिर मेडिसन होश में आ जाती है। उधर हम उस लेडी को देखते हैं जो अपने आप को छुड़वा लेती है और तभी छत टूटकर वो नीचे गिर जाती है। और शॉकिंगली ये मेडिसन का ही घर था जहां ऊपर एटिक में वो लेडी बंधी हुई थी और गैब्रियल के क्लोथ्स और बहुत कुछ भी था वहां पर, जिसके दौरान मेडिसन को ही अरेस्ट कर लेता है। और ये बात शॉकिंग थी कि गैब्रियल मेडिसन के नाक के नीचे कैसे ये सब काम करता था। उधर पुलिस स्टेशन में पूछताछ चलता है। रेजिना जो सारा ब्लेम उसको ही करती है और उसे तो शुरू से ही उस पर ही शक था। बट तभी मेडिसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे वहाँ की सारी लाइट्स अपने आप टूटने लगती है और शॉन को एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है जो बोलता है उसका कुछ सामान वहाँ पड़ा हुआ है जो वो लेने आएगा। उससे सुनकर शॉन उसे गैब्रियल कह के पुकारता है। उससे सुनकर गैब्रियल बोलता है वो मेडिसिन ने तो सब कुछ बोल दिया है, तो उसे पूछो वो क्या कहकर मुझे पुकारता था। तभी मेडिसिन कहती है द डेविल। वहाँ सिडनी मेडिसिन की ट्रीटमेंट की कुछ टेप्स को वो चुरा के ले आती है और जहाँ हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो वहाँ मेडिसिन की असली मॉम सेरिना में जो कि सिर्फ 16 साल की थी उसका रेप हुआ था और वो अपनी बेटी मेडिसिन को हॉस्पिटल में डॉक्टर वेबर के पास छोड़ने आई थी। एक्चुअली मेडिसिन एक एबनॉर्मल चाइल्ड थी। मेडिसिन जुड़वा पैदा हुई थी, एक ही शरीर में दो लोग, और उसका खुद का ब्रेन भी था। वो बहुत ही एग्रेसिव था और मेडिसिन की ब्रेन को भी ओवरटेक कर लेता था और इसी के इलाज के लिए डॉक्टर कर रहे थे। और उधर डिसाइड करते हैं कि अब मेडिसिन के अंदर से उसे काट कर अलग करके मेडिसिन को ठीक करना पड़ेगा और उसी का नाम ही गैब्रियल था। देन डॉक्टर ने जितना हो सके उतना पार्ट काट कर बाकी मेडिसिन के अंदर फिक्स कर दिया ताकि पूरा निकलने से मेडिसिन मर भी सकता है इसीलिए। उधर मेडिसिन को सब याद आने लगता है कि जब जब वो अपने आप को क्राइम सीन में पाती थी एक्चुअली वो खुद वहीं पे होती थी, बट गैब्रियल का दिमाग उसे ओवरटेक कर लेता था, इसीलिए वो तभी कुछ नहीं कर पाती थी और बचपन के ऑपरेशन के बाद वो ठीक भी थी। बट जब से उसके पति ने उसे दीवार पे पटका था तब से गैब्रियल जाग गया है। उधर शॉन को पता लगता है कि जो औरत मेडिसिन के घर मिली थी उसका नाम सरीना है जो कि मेडिसिन की असली मॉम थी। फिर उसे फ़ोन आता है सिडनी का जो उसे बोलती है कि ये सब मेडिसिन नहीं, उसके अंदर छुपा हुआ वो ट्विन गैब्रियल कर रहा है। बट शॉन इस पर बिलीव नहीं करता। उस तरफ सेल में मेडिसिन का फेस अचानक बदल कर गैब्रियल में बदल जाता है जो कि लिटरली उसका उल्टा तरफ से सिर फाड़ के बाहर आती है और वो वहाँ की कैदी को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मार डालता है और बाहर आके कुछ पुलिस वालों के ऊपर भी हमला कर देता है। और जब शॉन और रेजिना उसे रोकने जाता है तभी गैब्रियल रेजिना के ऊपर भी हमला कर देता है और शॉन देखता है कि मेडिसिन के बॉडी पर ही और एक मुंडी बाहर आके ये सब कर रहा था मेडिसिन की दिमाग को कंट्रोल करके। फिर गैब्रियल हॉस्पिटल में चला जाता है अपनी मॉम को मारने, क्योंकि उसी ने ही पहले उसे छोड़ दिया था। शॉन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर गैब्रियल वहां जाकर सरीना पर हमला करने लगता है। उसे शॉन बहुत रोकने की कोशिश करता है बट गैब्रियल ने उसे भी घायल कर दिया था। वह अब सिडनी भी आ चुकी थी। सिडनी मेडिसिन को अपना कंट्रोल लेने के लिए बोलती है और ये भी बोलती है कि उसका सारा मिसकैरेज इसी के वजह से ही हुआ है। गैब्रियल उसी के थ्रू फीड करके जिंदा रह रहा था। इसे सुनकर बहुत गुस्से में मेडिसिन अपना कंट्रोल धीरे धीरे ले आती है बट गैब्रियल सिडनी और सरीना को मार देता है। तभी उसको मेडिसिन की आवाज़ आती है।
तो मेडिसिन अब अपने ऊपर कंट्रोल ले आती है और फिर गैब्रियल को दिमाग में एक सेल के अंदर बंद कर देता है हमेशा के लिए, ताकि वो दोबारा उस पर कंट्रोल ना कर पाए। फिर मेडिसिन रियलिटी में आ जाता है और उसके सिडनी और सेरेना को नहीं मारा था। एक्चुअली वो तो सिर्फ गैब्रियल से एक ट्रिक किया था ताकि उससे कैद कर सके। फिर मेडिसिन सिडनी को बोलती है कि वो हमेशा से ही एक खून का रिश्ता चाहती थी, बट उसके पास हमेशा सिडनी थी जो कि खून से भी बढ़ के है, और मूवी इसी के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी थोड़ी हटकर है और एक नया कॉन्सेप्ट भी है, इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा पसंद आया। अगर आपने मूवी को देखा है तो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। मैं आपसे फिर मिलूँगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।